सोनू, पंकज और टिंकू ये तीनों एक दोस्त होते हैं और रोज की तरह वो एक गार्डन में मिलते हैं। पंकज बोलता है, पास वाले गांव में एक हवेली है, चलो वहां घूमने चलते हैं। टिंकू बोलता है, ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं, मैं चलूंगा। सोनू भी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर लौट जाते हैं और हवेली जाने की तैयारी करने लगते हैं। टिंकू भी अपने घर आता है और अपने पापा से हवेली जाने की बात कहता है। पहले तो उसके पापा उसकी बातों को गौर से सुनते हैं, फिर बोलते हैं, तुम वहां नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे, बस अब इसके आगे कुछ नहीं सुनना। उन दोनों की बातें सुन के टिंकू की मम्मी भी वहां आ जाती हैं। टिंकू के पापा बोलते हैं, देखो तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है। टिंकू की मम्मी भी उसे समझाती हैं कि बेटा वहां मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन टिंकू नहीं मानता है और अपने दोस्तों के साथ कार में बैठ के हवेली की ओर जाने लगता है। टिंकू और उसके दोनों दोस्त होटल पहुंच जाते हैं। तीनों अपने रूम में बैठ के आराम कर रहे होते हैं। तभी होटल की एक कर्मचारी आती है और बोलती है, आप उस पुरानी हवेली में घूमने आए हो, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। टिंकू और उसके दोस्त महिला कर्मचारी की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। फिर पंकज बोलता है, आप हमें डराओ मत, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर टिंकू और उसके दोस्त महल की ओर चल देते हैं। तभी एक साधु आते हैं और बोलते हैं, तुम वहां मत जाओ, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। फिर टिंकू बोलता है, अरे साधु बाबा, आप हमें डराओ मत। इतना बोल के टिंकू और पंकज महल की ओर जाने लगते हैं। पीछे पीछे सोनू भी जाने लगता है। हवेली के बाहर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। ज्यों वो तीनों हवेली की तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उनकी तरफ आता है। टिंकू बोलता है, क्या आप हमें हवेली घुमा दोगे? वो आदमी बोलता है, मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आपको अंदर एक बूढ़े बाबा मिलेंगे, वो आपको महल घुमा देंगे। तीनों दोस्त हवेली में अंदर की ओर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही वो बूढ़े बाबा दिखते हैं। वो बूढ़े बाबा वो बहुत ही अजीब दिख रहे थे। तीनों दोस्त उनके पास आते हैं और टिंकू पूछता है, बाबा क्या आप हमें हवेली घुमा दोगे? बूढ़े बाबा बोलते हैं, जाओ हवेली में जहाँ जी चाहे वहाँ घूमो, लेकिन ऊपर पहली मंजिल पे मत जाना और पीछे कुएं के पास मत जाना, वहाँ खतरा है। टिंकू घूमते घूमते हवेली के एक रूम में जाता है। वहाँ उसे एक लड़का दिखता है। वो लड़का उसे उदासी भरी नजरों से देखता है। टिंकू उससे चॉकलेट देता है, लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज सुनते ही टिंकू कुएं की तरफ भागता है। टिंकू कुएं के पास पहुंचता है। वहां उसका दोस्त कुएं पे बैठा होता है। टिंकू पूछता है, किसके चिल्लाने की आवाज थी और पानी में कौन गिरा? पंकज बोलता है, कुछ नहीं हुआ, पानी में पत्थर गिरा है। तभी सोनू भी दौड़ते हुए आता है और पूछता है, भाई क्या हुआ? पानी में कौन गिरा और किसके चिल्लाने की आवाज थी? टिंकू बोलता है, अरे भाई
उसके बाद तीनों हवेली में अंदर की ओर जाने लगते हैं। रात बहुत हो गई होती है। टिंकू बोलता है चलो अब सोने चलते हैं। वो बूढ़े बाबा के पास जाते हैं। कमरे में टिंकू और सोनू ही पहुंचते हैं, पंकज नहीं होता। तभी बूढ़े बाबा पूछते हैं, तुम्हारा एक दोस्त कहाँ है? जाओ उसे ढूंढ के लाओ। टिंकू चारों तरफ देखता है और उसके बाद टिंकू और सोनू दोनों पंकज को ढूंढने हवेली में अंदर की ओर जाते हैं। तभी सोनू को पहली मंजिल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें बहुत डरावनी होती है। सोनू चारों तरफ देखता है, फिर पहली मंजिल की ओर जाने लगता है। वो आवाजें एक कमरे की ओर से आती हैं। सोनू उस कमरे के पास जाता है और पूछता है, पंकज, अंदर क्या तुम हो? सोनू फिर पूछता है, भाई कुछ तो बोलो, क्या तुम हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। फिर अचानक दरवाजे से आग के गोले बरसने लगते हैं। सोनू बहुत डर जाता है। सोनू पूरी तरह जल जाता है। फिर उसकी लाश उड़ते हुए जलते हुए बाहर की ओर जाने लगती है। टिंकू सोनू को जलता हुआ देखकर डर जाता है और वापस भागने लगता है। टिंकू को वो लड़का फिर दिखता है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। टिंकू भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो लड़का गायब हो जाता है। टिंकू फिर वापस बाबा के पास जाता है और सारी बात बताता है। टिंकू बाबा से उस लड़के के बारे में भी पूछता है जो उसे हवेली में इधर उधर दिखता है। बूढ़े बाबा बोलते हैं, वो लड़का मेरा पोता है। वो एक दिन हवेली में घूमने आया और यहाँ उसकी लाश मिली। तब से मैं यही रहता हूँ। टिंकू को अपने दोस्तों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो लड़का उसे फिर दिखता है। वो लड़का टिंकू पे जादू करता है और टिंकू हवेली के बाहर आ जाता है। टिंकू को तब समझ में आता है कि वो लड़का उसे बचाना चाहता था। टिंकू बहुत शर्मिंदा होता है कि वो अपने मम्मी पापा की बात को माना होता तो आज उसके दोस्त उसके साथ होते। फिर टिंकू अपने घर की ओर चल देता है।